नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि, एमडी, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे पंचकर्म थेरेपी की नस्य विधा के बारे में। नस्य एक थेरेपी होती है जो कि पंचकर्म थेरेपी के अंतर्गत आती है। जब भी हम देखते हैं कई व्यक्ति होते हैं, कई पेशेंट होते हैं जिनको बार बार राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, बार बार कफ की प्रॉब्लम होती है, बार बार उन्हें नाक से सब नासा स्त्राव होता है, बार बार उन्हें सर्दी होने लगती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे मैंने देखा है कि टॉन्सिल उनको 12 महीना रहता है, हर महीने उनको टॉन्सिल्स की समस्या रहती है, हर महीने उनको सर्दी होती है, एलर्जिक होते हैं, जो छींक आना बार बार, ये सब समस्या का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो नस्य होता है। साथ ही साथ टॉन्सिल्स होना, इनका भी ट्रीटमेंट सबसे अच्छा नस्य थेरेपी होती है। देखिए, जो अपर क्लेविकल जितने भी रोग होते हैं, अपर क्लेविकल मीन्स ऊर्ध्व जत्रुगत, हमारे कंधे से ऊपर के जितने रोग होते हैं, इसमें आ जाता है नासा, इसमें आ जाता है कंठ, इसमें आ जाता है सिर। शिरोगत रोग भी जितने होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, और जितने भी शिरोगत रोग है, इनका भी निवारण जो है, इतना इनकी भी चिकित्सा नस्य कर्म के थ्रू की जाती है। तो नस्य का मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नस्य जो प्रक्रिया रहती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन व्यक्तियों को नस्य कर्म कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे और ये बताना चाहूंगी कि ये नस्य कर्म किया कैसे जाता है, ये कितने दिन का प्रोसीजर रहता है, इस प्रोसीजर के दौरान सावधानी क्या क्या लेनी चाहिए, और कौन व्यक्ति, किस उम्र का व्यक्ति इसको करा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नस्य कर्म की जो प्रक्रिया है वो 6 ईयर से लेके 60 साल तक के आदमी नस्य कर्म की प्रक्रिया करा सकते हैं। नस्य कर्म की जो प्रक्रिया है, इसको लगने में 7 दिन का समय लगता है, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम तो अपन उसको डिजीज के क्रॉनिसिटी के वाइज हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, बट हम मिनिमम 7 डेज नस्य कर्म देते हैं। नस्य कर्म में सबसे पहले पेशेंट जब हमारे पास अप्रोच करे, तो उसका सबसे पहले फेशियल मसाज किया जाता है। फेशियल मसाज, और पेशेंट को ये सारे जो नस्य कर्म है लेटा कर किया जाता है। लेटाकर पेशेंट का फेशियल मसाज करने के पश्चात हम उसके फेस में स्टीम देते हैं। फेस में स्टीम देने के बाद कौन सी दवाइयाँ कितनी मात्रा में, कितने ड्रॉप्स पेशेंट को देने हैं, ये सब डिजीज वाइज डिफर करती हैं। हर डिजीज में हर डिजीज में दवाइयों की मात्रा और दवाइयाँ अलग अलग रहती हैं। तो वो एक चिकित्सक जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में हमको नेजल ड्रॉप डालना है। फर्स्टली हम फेशियल मसाज, देन स्टीम देने के बाद जो प्रधान कर्म होता है, प्रधान कर्म में हम नस्य करते हैं। नस्य के तहत हम दोनों नॉस्ट्रिल्स में एक एक करके कुछ मेडिसिन के ड्रॉप्स डालते हैं। ये मेडिसिन काढ़े की भी हो सकती है, स्वरस की भी हो सकती है, और तेल की भी हो सकती है, वो रोग अनुसार चेंज होता है। इसके बाद पेशेंट को कुछ देर लेटाया जाता है। लेटे रहने के बाद पेशेंट को हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि यदि गले में उनको कुछ फील हो रहा है, कुछ मेडिसिन फील हो रहा है, तो उन्हें बाहर जाके स्पीड, मतलब स्पीड कर दें। देन उसके बाद हम पेशेंट को ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी हल्दी डालकर गार्गल करने के लिए कहते हैं, ताकि गले में जो फंसा हुआ जो कफ है वो बाहर निकल सके। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। पश्चात कर्म में ये आता है कि हम पेशेंट को धूमपान कराते हैं। ये धूमपान जो होता है आयुर्वेदिक धूमपान होता है। इसमें कुछ हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स कुछ, और कुछ चूर्ण होते हैं, उनकी धूम बनाई जाती है। धूम मीन्स उसका धुआं, धुआं जो रहता है उसे नॉस्ट्रिल के थ्रू पहुंचाया जाता है। नॉस्ट्रिल के थ्रू और मुंह के थ्रू गले में, कंठ में पहुंचाया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो धूम की होती है, होने के बाद नस्य कर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पेशेंट को कुछ सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। सावधानी में ये आता है कि उन्हें 7 डेज तक मिनिमम कम से कम नहाना तो डेली है, बट हेड बाथ नहीं लेना है, उन्हें सिर सिर धोकर नहीं नहाना है, और 7 डेज तक उन्हें लगातार गर्म पानी का सेवन करना है। प्लस कुछ कोई ऐसे जगह उनको नहीं जाना है जहां डायरेक्ट हवा का प्रभाव आए, है ना, और कानों में कॉटन डाल के रखना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो हो गई, नस्य कर्म की प्रक्रिया हो गई। तो नस्य कर्म की
प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए और अपने डिजीज को, अपने रोगों को दूर करने के लिए आप भी किसी अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं और उनसे सलाह लें और नस्य चिकित्सा का फायदा उठाएं। धन्यवाद।